दिस इज़ मी गॉसिप गुरु। अब तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो ये है कि सीज़न 7 आप लोग देख रहे हैं और सीज़न 7 के अंदर कुछ कंटेस्टेंट वापस आ सकते हैं। अब वो कौन से कंटेस्टेंट होंगे जनाब? ये वो कंटेस्टेंट होंगे जो सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक गेम शो का हिस्सा रहे। अब आप मुझे ये बताएं कि उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं। अब्दुल बासित, माहीन, मीर जंगी, बलाज और अरहम मिनी, लाइक बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं। तो आपका फेवरेट उसके अंदर कौन है जिसको सीज़न 7 के अंदर या अगले सीज़न के अंदर होना चाहिए? किसी एक का नाम बताएं और क्यों होना चाहिए, उसकी एक स्पेशल चीज़ भी बताएं। आज हम गेम शो के सारे कंटेस्टेंट के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि उनका एक फेवरेट वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो कि इस सीज़न के अंदर वापस आना चाहिए या अगले सीज़न के अंदर आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। तो आइए मेरे साथ। वाल जनाब, तो शैज़ राज हमारे साथ मौजूद हैं। शैज़, सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक जितने भी कंटेस्टेंट आए और चले गए, उनमें से कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जो कि आपकी नज़र में बहुत बेस्ट हो और उसको आना चाहिए। सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं आए थर्ड में हूँ। ओके, चलें 3rd से 7 तक। तो 3rd से 7 तक मेरी नज़र में 2 ऐसे कंटेस्टेंट। एक का बताना है क्योंकि आज का सवाल एक पे ही मुश्तमिल है और सबने ये कहा कि हम 2 के बारे में बताएंगे, 3 के बारे में, लेकिन हमने उनसे कहा एक जो आपकी नज़र में बेस्ट हो, यार ये ऑथेंटिक बंदा है। बासित, अब्दुल बासित। ओके, वाई अब्दुल बासित? बिकॉज पॉलिटिक्स नहीं है उसके दिमाग में, फेयर बंदा है और गेम्स को उसी जुनून के साथ खेलता है जैसे मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ को बड़ी जुनून के साथ खेलता हूँ। भले मैं किस चीज़ों में सही नहीं हूँ, प्रॉपर नहीं हूँ, लेकिन खेलता हर गेम जो है वो जुनून के साथ हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बासित के अंदर मैं दिखता हूँ, मेरे अंदर बासित दिखता है। तो हम दोनों गेम्स को लेके उतने ही पॉजेसिव होते हैं, उतना ही टेंशन भी लेते हैं, उतने ही जोश के साथ भी खेलते हैं। तो इसलिए मुझे इंस्पायर जो करता है वो बासित करता है। अब्दुल बासित से आपने कोई चीज़ सीखी हो? अब्दुल बासित से मैंने वैसे आज तक कुछ सीखा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी अच्छी लगती मुझे, इसीलिए मैं हमेशा उसका नाम लेता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने उससे सीखा है। शैज़ राज, थैंक यू सो मच। और इमरान को अपने साथ शामिल करेंगे सवाल में। इमरान साहब, आप भी गेम शो के बड़े ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट हैं और बहुत सारे सीजन्स में लाइक आपने ज्वाइन किया गेम शो को। आपकी नज़र में अभी से लेके आखिर तक जितने भी कंटेस्टेंट आए और चले गए, उनमें से आप क्या समझते हैं कौन से वाले कंटेस्टेंट को गेम शो का हिस्सा दोबारा बनना चाहिए? आपका जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पहले तो ये कि कौन सा, यहाँ तो मैं फेवरिज्म नहीं करूँगा। देखिए, लोगों की डिमांड होती है कि पुराने लोग आएँ जो 1 साल से 2 साल से गेम शो का हिस्सा हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि लोग उसको ही पसंद करते हैं जो पुराने हो जाते हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्टेज का और गेम का एक्सपीरियंस बन जाता है, तो लोग उसको पसंद करने लग जाते हैं जो बेस्ट हो जाता है। बात यह है कि लोगों को चाहिए कि लोग उनको भी पसंद करें जो न्यू आते हैं या न्यू खेल के चले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर माहीन आई, बहुत अच्छा खेल गई कुछ कम वक्त में। बासित है 2 साल हो गए, बलाज है 2 साल हो गए, मीर जंगी है 2 साल हो गए, पिछले रमज़ान से लेके इस रमज़ान तक 2 साल हो गए। तो माशाल्लाह से वो लोग अच्छा यूँ भी खेलते हैं क्योंकि बहुत टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं। आपका जो सवाल का पॉइंट है कि किसको आ जाना चाहिए, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से किसको आ जाना चाहिए? एक नाम, माज। ओके, माज सफदर। ठीक है, माज सफदर को क्यों आना चाहिए? क्यों इमरान को लगता है कि माज सफदर को आना चाहिए? यार एक बात ये है कि बहुत ही इंटरटेनमेंट बंदा है, लोगों का फेवरेट है। दूसरी बात ये है कि वो सपोर्टिव भी है, सपोर्ट करता है, गेम्स में एक्टिव है और डांस भी बहुत अच्छे तरीके से पिक कर लेता है। तो मुझे लगता है कि उसको आ जाना चाहिए। ओके, आपने माज से कभी कोई चीज़ सीखी? माज से मैंने फ़न ही सीखा है और अभी तक तो कुछ नहीं सीखा क्योंकि मुझसे छोटा है वो। कभी फड्डा हुआ है माज से आप? ये हरकत देख रहे हैं आप पीछे जो हो रही है, इग्नोर। आप मुझे देख रहे हैं, मेरी सारी कंसंट्रेशन सिर्फ आप पे है। मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना कि कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं। जब जैन बलोच के पास आएंगे तो फिर जैन बलोच के साथ फिर हम कुछ और ही करेंगे। ओके, आखिरी सवाल, कभी फड्डा हुआ माज सफदर से? मेरी कभी उससे लड़ाई नहीं हुई। और आपको एक बात बताता चलूँ कि माज सफदर मुझे जब से जानता है और मैंने उसको पहली बार देखा एक प्रोग्राम में था, मेहंदी के इवेंट में, तो ये इतना सा था, इसने बैठ के मेरा शो देखा है। उसके बाद माशाल्लाह से अच्छी बाउंडिंग गई, टिकटॉक पे फ़ैन फॉलोइंग मिली, उसको अच्छी रीचिंग मिलने लग गई, इंस्टा पे फ़ैन फॉलोइंग मिल गई। फिर उसके बाद एक इत्तेफाक हुआ है कि हम बोल टीवी के सेट पर, गेम शो के सेट पे मिले, आमने सामने हुए और उसने मुझे याद दिलाया कि मैंने आपको इस प्रोग्राम में देखा था, तब वो छोटा था। ओके,
इमरान थैंक यू सो मच। अच्छा आप आज जैन इमरान आप इतने पुराने हो बिल्कुल, मैं इस फील्ड में पुराना हूँ, मुझे 10 से 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिस मकसद के लिए आए हुए हैं, मैं बता दूं किस मकसद के लिए आए हैं या भी नहीं बताना? हाँ बता दें मसला। फिर आप खुद बताएं। मैं चाहता सो गाइस भाई का सॉन्ग आ रहा है, हूं। नाम नहीं बताना गाने का। सॉन्ग आ रहा है, इसे सरप्राइज़, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे व्यू भी लेके जाएगा और बहुत ऊपर तक जाएगा इंशाल्लाह। गाना 7वें फ्लोर पे जाएगा, साथ में नहीं आसमान 1.1 हाँ ऐसे ऊपर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक जनाब। तो जैन बलोच का गाना भी आ रहा है, लेकिन नाम नहीं बताएंगे क्योंकि सरप्राइज़ है, ख़राब हो जाएगा। वेट करें और चलते हैं जिनसे बात नहीं की उनसे बात करते हैं। आइए वेल, तो हमारे साथ मौजूद है लारिब खालिद। फ्लॉपी में आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। ये सब्ज़ रंग की फ्लॉपी जजरी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अदाब अदाब। एथिकल बच्चा हमारा। लारिब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस सीज़न के अंदर या अगले सीज़न के अंदर वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको आना चाहिए? अब वो ये बताएं कि वो खुद आने वाला हो तो आना चाहिए या इसको बुलाएं तो, मतलब कंडीशन बताएं। ये एक बड़ा सीक्रेट है जो मैं नहीं यहाँ पर बताऊँगा। हम सुनना चाह रहे हैं। जी आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ज़बरदस्त आपने पूछा। अभी तक किसी ने मुझसे ये चीज़ नहीं पूछी, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। लेकिन लारिब को क्या लगता है कि इतने सारे कंटेस्टेंट में से किसको आना चाहिए? जो अभी खेल रहे हैं वो तो हैं, बट जो अभी नहीं है उसमें से एक लेना, 2-3 ले सकते हैं। सिर्फ एक, क्योंकि सवाल यही है ना मज़े की, यही तो मज़े की चीज़ है कि लारिब को क्या लगता है कि इतने सारे कंटेस्टेंट में से लारिब की नज़र में वो कोई एक कौन है? सबने एक का बताया, सबने एक का बताया, आपकी नज़र में कौन है? माज। ओके यार, मास की सबसे ज़्यादा वोटिंग आई है फ़िलहाल। वाई मास? इंटरटेनिंग है, वेरी क्विक। मेरा ट्राउज़र मिल गया, अल्लाह का करम है मेरे मालिक का कि ये ट्राउज़र मिल गया मुझे। एनर्जेटिक है और स्क्रीन अच्छी लेता है, मस्ती भी अच्छी करता है और गेम्स भी बहुत अच्छे खेलता है। सो जेन्युइन है, ओपिनियन है कि वो आना चाहिए। अब मेरा दूसरा नाम लाजमी बासित होता, वजह ये कि एज जो है वो माज जो है, सभी भाई हैं, बट माज मस्ती है, मतलब किडी बिहेवियर ना मज़े का लगता है, तो ये चीज़ है। बासित जो है वो बेहतरीन प्लेयर है, तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारा एक का ऑप्शन है, तो इसलिए हम मास को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैंने सबसे ये सवाल पूछा, कोई कंट्रोवर्सी फ़िलहाल क्रिएट हम नहीं कर रहे। आपको मास से कोई चीज़ सीखने को मिली आज तक? सीखने को कि आपने मास से कुछ सीखा हो? मास से मैंने सीखा है कि अपने काम से काम कैसे रखते हैं और पर्सनली, और जब हम 3 घंटे खेलते हैं तो उसमें यह कि किस तरह कॉन्फिडेंस से खेलना चाहिए। कभी लड़ाई हुई मास से? नोक जोक तो होती रहती, दोस्ती ही वही है, जहाँ रिश्ता ही वही है, जहाँ पे नोक जोक नहीं हो तो फिर वो दोस्ती नहीं है। परफेक्शन जहाँ पर होना तो वो चीज़ कामयाब नहीं होती, जहाँ पे थोड़ा बहुत लैप्स आता है तो वो चीज़ कामयाब ही रहती है। थैंक यू सो मच। जितने भी कंटेस्टेंट गेम शो का हिस्सा बने, उसमें से कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको लगता है वापस आना चाहिए? अच्छा, वैसे तो सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे थे, ठीक है। उसके अलावा जो है ना अगर देखा जाए तो मास। ओके, मास। वाई मास? क्यों? क्योंकि मास के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मैं उसके साथ बहुत तफरी करती थी, जैसे लारिब के साथ करती हूँ वैसे ही मास के साथ भी था, तो इस वजह से मुझे लगता है। और उसके अलावा जो है उसकी एनर्जी ऐसी होती थी फ्लोर पे आके के लोग उसके गेम्स देख कर ही वो हो जाते थे कि बस ये जीत गया, अब हम नहीं जीत सकते। मास से आपने कुछ सीखा? हाँ, मास मुझे मोटिवेट करता था बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे उसने मुझे एक चीज़ सिखाई कि अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से लोगों से मिलो, मतलब अब हर किसी में इन्वॉल्व नहीं हो। मतलब एटीट्यूड लेकर आओ अपना, गुरूर तकब्बुर लेके आओ। तकब्बुर नहीं, मतलब थोड़ा एटीट्यूड लाओ, मतलब ऐसे हर किसी से, मतलब मैं बहुत इस टाइप की हूँ कि मैं ना देखती हूँ ना कुछ करती हूँ, हर जगह शुरू हो जाती हूँ, हर जगह बात करने लगती हूँ। तो उसने ये चीज़ समझाई थी कि कश्यप अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज करो, तुम्हें ज़रूरत है थोड़ा सा चेंज होने की, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे कर सकती हो अपने आप को इम्प्रूव। उसने बहुत अच्छा मशवरा दिया आपको, थैंक यू सो मच। यार मैंने अच्छा, वैसे तो वाकई बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, लेकिन मैं 2 का नाम लूँगी, एक का नहीं ले सकती। एक तो बलाज। यार बलाज को इसलिए आना चाहिए क्योंकि बलाज नहीं यार, माज और बलाज दोनों, मतलब मैंने कहा था मैं 2 का नाम लूँगी, इन्होंने एक के बाद रोक दिया मुझे। देखिए वैसे तो माशाल्लाह सारे ही कंटेस्टेंट नो डाउट बहुत अच्छे हैं, तो फिर बासित भी था और भी बहुत सारे, लेकिन जो हमारा सवाल है वो एक कंटेस्टेंट के लिए, मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई 10 ड्रेस हैं,
बस हमें बोलने के भाई एक सेलेक्ट करना है तो आप कोई एक अभी अच्छा कुछ दिन पहले मैं लाइव आई थी और मुझसे लाइव में यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उन्होंने कहा था कि गेम शो का सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट कौन है अब तक का, और ये मैं अभी भी बोलती हूँ। मैं यहाँ पर हम जब गैदरिंग में बैठे होते तब भी बोलती हूँ कि माज से बेहतर प्लेयर गेम शो में इस सीज़न तक अभी तक नहीं आया, ना ही आएगा। सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक माज जैसा कंटेस्टेंट नहीं है। माज ऐसा प्लेयर नहीं आया है। माज इतना आउटस्टैंडिंग खेलता है, और वो उसकी सबसे जो अच्छी बात ये है ना, वो ये है कि वो प्रेशर लेके नहीं खेलता। वो जितनी भी हार्ड गेम हो वो इतना चिल आता है कि अगला बंदा उसको देख के आधा डाउन हो जाता है कि यार इसको तो टेंशन ही नहीं हो रही। चाहे वो गेम चेंजर भी उसका इतना पक्का था, टक 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 खेलता था और वो जीतता था। कभी आपकी लड़ाई हुई माज से? नहीं, बिल्कुल मेरी माँ से कभी लड़ाई नहीं हुई। इनफैक्ट मास तो मुझे अप्रिशिएट भी बहुत करता था। जब मैं कोई भी गेम अगर मैंने गलत खेली हो, मुझे आके बोलता था कि जनाब ये गेम तुमने पहले सही खेली थी, अब तुमने आज हल्का खेला है, तुमने सही नहीं खेला, तुम अच्छा खेलती हो। मास किसी से लड़ ही नहीं सकता यार, वो सबको सपोर्ट ही करता था। और शहताज के दोनों मोबाइल मैं ले रहा हूँ, और शहताज का एटीट्यूड आसमान को छू रहा है इस टाइम पे। और शहताज से पूछेंगे कि इनको क्या लगता है कि सारे कंटेस्टेंट में से कौन सा कंटेस्टेंट वापस आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। जी शहताज खान। गॉसिप ब्रो भी मना किया है ना, क्या हो गया अभी? बात कर रही हूँ ना अभी मैं उससे। आप अभी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ बात करने के। अच्छी लगती हूँ गॉसिप ब्रो। आप ज़्यादा ना बिला वजह मक्खन पालिश करके अपना डालने की कोशिश नहीं करें। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही मैं मुझे है। ईमानदारी से कैसी लग रही है? रोज़ अच्छी लगती है। आज ज़्यादा अच्छी नहीं, मैं रोज ही बोलते हैं, ये रोज कहते हैं आज ज़्यादा अच्छी लग रही है आज। एक दिन ये इतनी प्यारी लग रही थी। एक तो 14 अगस्त वाले दिन ना मतलब वो लुक नहीं आया था जो रोज़ लगती है नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद जो ये दूसरे दिन तैयार हुई है, मैंने कहा ये 14 अगस्त में इतनी प्यारी क्यों नहीं लगी, उसके दूसरे दिन बहुत प्यारी लगी। और अभी इसने एक बार बिल्ली जैसा लुक दिया था, कौन सा वाला? बिल्ली जैसा लुक दिया था अपने बालों में पोनी मार के, तब पोनी डाली थी, उसमें भी बहुत प्यारी लग रही टिंग गोबल वाली जो बिल्ली आती थी जिसके बैल से लगी हुई, लग रही थी। हाँ मतलब मैंने कॉम्प्लीमेंट सही दिया था। हाँ आपने सही दिया था, लेकिन अभी आप झूठ बोल रहे रोज़ इसी तरह अच्छी। चले कौन आना चाहिए वापस? क्या मतलब? हमारा सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक जितने भी कंटेस्टेंट हमारे गेम शो में आए, उसमें से आपको क्या लगता है कौन सा वाला कंटेस्टेंट वापस आना चाहिए और इस सीज़न का या अगले सीज़न का हिस्सा बनना चाहिए? मुझे लगता है बासित और मास को वापस आना चाहिए। एक का नाम लेना है, सिर्फ एक का। मैं दो का ही नाम लूँगी, बासित और मास। वैसे तो माशाल्लाह हमारे सारे कंटेस्टेंट अच्छे हैं, नो डाउट सारे कंटेस्टेंट अच्छे हैं सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक जो है, लेकिन कोई एक जो आपकी नज़र में बहुत स्पेशल हो, बहुत बेस्ट हो, वो कौन है? बलाज। क्योंकि बलाज को क्यों आना चाहिए? क्योंकि बलाज बहुत पैशनेटेड है अपने काम के मामले में, बहुत दिल लगा के वो खेलता था और बहुत दिल लगा के वो हर चीज़ को करता था। और लाजमी नहीं है वो जीतता है या नहीं जीतता, बट वो एक चीज़ को ना हमेशा एक नए तरीके से करने की कोशिश करता था। कहता था कि अगर मैं इस तरह मारूंगा, इस तरह करूँगा, या अगर मैं इस तरह हॉकी खेलूँगा, क्या पता कुछ चेंज आ जाए, क्या पता हम लोग ज़्यादातर जीतने लगे। तो वो हमेशा से ही चाहता था कि मतलब वो चाहता क्या था, मतलब वो इतनी एफर्ट करता था कि नज़र आती थी उसके। बस एक सिर्फ वो डांस नहीं कर पाता था, बट उसने एंड पे डांस भी बहुत पैशन हो अपना करके बिल्ड करके करने की कोशिश की, और माशाल्लाह से उसने किया भी। आपकी बलाज से, आपने बलाज का नाम लिया, बलाज से कभी आपकी कोई लड़ाई हुई हो, कोई फड्डा हुआ हो? नहीं, बलाज इस मामले में सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरी टीम में जब वो आया था यूट्यूबर्स में, तो तकरीबन मुझे लगता था कि जिस टीम में वो था उसकी किसी न किसी से लड़ाई होती थी और उनकी आपस में बातचीत चल रही होती थी कि भाई इसने कुछ कह दिया, उसने बलाज की 1-2 दफ़ा लड़ाई भी हुई थी, हमने देखा भी था। जब पहले वो यूट्यूबर्स में था, फिर वो चैम्पियंस में गया, बट जब वो हमारे साथ आया तो वो मतलब मुझे फील हुआ लाइक ही इज़ अ सो नाइस, इतना हम्बल, इतना अच्छा, मतलब इतने तरीके से बात करने वाला, और उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप उस पर रोब जमाओगे या आप उसको खड़े होकर बोलेगे भाई तू नहीं कर सकते होते, तो वो फिर वो एग्रेशन में चला जाएगा और वो फिर उस हिसाब से वो चीज़ नहीं करता। तो मेरे साथ उसकी सीज़न में जब तक वो था, जब हम जीते तब तक एक दफ़ा भी लड़ाई नहीं हुई। उसने मुझे उफ नहीं कहा, मैंने उसको उफ नहीं, हम बहुत अच्छा फ्रैंकली चले, और वो अपोजिट टीम में गए तब भी हमारी जो है ना कोऑर्डिनेशन ऐसी थी। बलाज को माशाल्लाह आपकी बातों से मुझे लगा कि आप बलाज को खेलने के मामले में बहुत अच्छा जानती हैं, ठीक है। आपको बलाज से कोई चीज़ सीखने को मिली, क्या आपने उससे कुछ सीखा हो बलाज से? बलाज से मुझे ये सीखने को मिला कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। लाइक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं हूँ कि जो मेरे मुंह में है वो जो मेरे दिल में है वो मेरे मुंह पे, बट द थिंग इज़ वो हमेशा सच बोलता था। वो बातें दोनों माशाल्लाह से भाई जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मतलब बहुत अच्छी तरबियत है उनकी कि वो सच बोलते हैं, किसी चीज़ के बारे में झूठ नहीं बोलते। और वो मतलब बहुत इस्लामी बातें करता था, मतलब लाइक वो हर चीज़ का अगर वो सर्च कर रहा होता तो वो हमें बताता था, उसकी इन्फॉर्मेशन देता था। तो ये थिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार जो आप सीख रहे हो वो आप दूसरे को भी सिखाओ, और वो करता था।
बलाज तो है सच्चा, लेकिन शताज बहुत झूठी है। ओके, तो वेल जनाब आपको जरूरत नहीं है, आ गए ना अपने औकात में वापस। ओके वेल जनाब, कि जैसी को क्या लगता है कि इतने सारे कंटेस्टेंट सीज़न 1 से, देखिए हमेशा बंदा ना कॉल पे बिजी रहता ही है और मुझे देखकर कॉल कट कर देता है। जैसे सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक, सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक बहुत सारे कंटेस्टेंट आए, शो का हिस्सा बने और चले गए। आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला कंटेस्टेंट वापस आना चाहिए शो के अंदर? आई मीन इस सीज़न के अंदर एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं अभी एक सीक्रेट है जो मैं ऑडियंस को भी नहीं बता रहा, लेकिन उनके लिए एक बहुत ही बड़ा कोई सरप्राइज़ है। सीज़न में भी हो सकता है, आने वाले सीज़न के अंदर भी हो सकता है, टीम्स चेंज हो सकती हैं, एक टीम में 6 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, एक टीम में 8 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक कौन है जो आपको लगता है कि उसको आना चाहिए? मैं 2 बता सकता हूँ। एक सिर्फ एक। अच्छा, मेरे हिसाब से ना, अगर मैं अपनी टीम को देख के करूँ तो मेरे हिसाब से जो मेरी कोऑर्डिनेशन बैठती थी वो मीर भाई के साथ बैठती थी। ओके, मीर जंगी, ठीक है। मीर जंगी को क्यों आना चाहिए? क्योंकि मीर भाई के होते हुए ना, मैं अभी जितना डाउन रहता हूँ ना, अगर मैंने अपनी गेम्स अच्छी कर ली तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा मोराल डाउन हो जाता है, तो फिर मैं वो गेम से परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर मीर भाई होंगे ना तो मेरा जो मोराल है ना वो बूस्टअप रहता है। हाँ, तो मीर भाई को आना चाहिए, हम परमानेंट वापस आना चाहिए। थैंक यू सो मच। और जनाब हमारे बड़े प्यारे, बड़े हैंडसम, बड़े अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हमारे कंटेस्टेंट, मेरा भाई, मेरा बहुत अच्छा दोस्त मीर जंगी हमारे साथ मौजूद है। मीर जंगी, आपको एक मर्तबा फिर गेम शो ऐसे चलेगा में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। सो मच, थैंक यू सो मच फराज भाई, आपने इतना अच्छा वेलकम किया, दिल से खुशी हुई। मीर जंगी कैसे आप पहले बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मिस किया आपको, आपकी टीम को, इस बोल को, ऐसी ऐसी यादें जुड़ी हैं, क्या बताऊँ यार। आपके जितने भी फैंस हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज? मेरे जितने भी फैंस हैं उनकी दुआओं ने आखिर मुझे यहाँ बुला लिया एक बार फिर से, तो इस फ्लोर को भी मैं ख़ुद भी बहुत मिस कर रहा था, और काफ़ी फैंस कहते थे कि यार वापस आओ, शो में वापस आओ, तो उनकी खातिर मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं, आ जाता हूँ मैं वापस। तो दोबारा वेलकम कहते हैं। मीर जंगी, एक हमारा बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल ये है कि सीज़न 1 से लेके सीज़न 1 गेम शो ऐसे चलेगा, सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको लगता है वो वापस आना चाहिए? जो भी नहीं है शो में, कोई भी हो सकता है वो, यानी सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक जितने भी कंटेस्टेंट इस शो का हिस्सा रहे, उसमें से कौन सा वाला कंटेस्टेंट वापस आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? नेक्स्ट सीज़न में, वो इस सीज़न में भी हो सकता है, अगले सीज़न में भी हो सकता है। एक बड़ी ज़बरदस्त एक सरप्राइज़ है हमारी ऑडियंस के लिए, वो मैं भी बताऊँगा नहीं। क्यों, कौन आना चाहिए? एक का नाम बताना है। लारेप। कौन? लारेप। लारेप तो ऑलरेडी है, मतलब नेक्स्ट सीज़न में, मतलब मैं कहता हूँ इसको हमेशा शो में ही रहना चाहिए। ओके ओके जनाब, तो मीर जंगी आपसे मैं बात यहीं से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? हमारे जनाब हम शो इन करने वाले हैं, तो साथ रहिएगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो जनाब पहला सवाल करेंगे आमिर से। आमिर, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट इस शो का हिस्सा रहे, उसमें से कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट बताएं जो शो में वापस आना चाहिए आपको लगता है, और क्यों आना चाहिए? अभी तक जो अभी खेल रहे हैं उनके बगैर सीज़न 1 से लेके और सीज़न 7 तक जितने भी कंटेस्टेंट इस शो का हिस्सा रहे, जितने भी, उनमें से किस एक कंटेस्टेंट को वापस आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? यार मुझे टू बी ऑनेस्ट मज़ा आता है जब होता है बालाज बासित होते हैं। एक का नाम बताना है, सिर्फ एक का नाम बताएं कि वो कौन हो जिसको आना चाहिए। बासित। ओके जी, तो आमिर को लगता है, आमिर सयाल को, कि बासित को आना चाहिए। बासित को क्यों आना चाहिए? क्या बता देता हूँ, बासित जब कंपटीशन में होता है ना तो मुझे मज़ा आता है उसके खिलाफ खेलने में, क्योंकि वो हेल्दी कंपटीशन लगता है, और रमज़ान लीग फर्स्ट लीग से स्टार्ट से मेरा और उसका वैसे भी कंपटीशन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाला भी अच्छा कॉम्पिटिटर है, तो उसके सामने खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब आपको लगता नहीं है कि बासित थोड़ा सा जज्बाती प्लेयर है, वो जज्बात में आ जाता है बहुत ज़्यादा? ऐसा तो नहीं है कुछ? इसका मतलब आप मुझे नहीं जानते, मतलब आप उससे बड़े जज्बाती हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, पैशन है, पैशन के साथ खेलना है, हारना किसी को कबूल नहीं है, जीतना है, यही लगन होनी चाहिए, यही एक प्लेयर की निशानी है, और यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है, चाहे मरते दम तक खेलो, लेकिन फिर जीत हार जो अल्लाह का नसीब। थैंक यू सो मच। उमैर मुग़ल हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह। अब मुग़ल हैं हमारे उमैर साहब। सब बैठ गए, शोर बहुत हो रहा है। उमैर, आपको क्या लगता है कौन ऐसा कंटेस्टेंट है आपकी नज़र में जो आपको लगता है कि वो वापस आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? मेरे हिसाब से मास को वापस आना चाहिए, और इसका हिसाब ये है कि वो अपने गेम बहुत जल्दी पिक करता है, सिंगल गेम, तो उसको देख के मैं बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ। तो हाँ, आपने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या सीखा आपने अभी तक मास से?
भाई किसी से भी मास के अलावा किसी की भी अच्छी चीज़ सीखो आप। जैसा दानिश कोई चीज़ बता रहे थे तो हम कोशिश करते वो सीख ले, अपने अंदर पिक कर ले, ये नहीं वो गलत उस पर वे मगर अपने आप पे पिक कर ले। मास सिंगल गेम बहुत अच्छे करते, उससे ट्रिक बता देता है कि ये वो। मैं उससे व्लॉगिंग सीखा, सही है, व्लॉगिंग करने का तरीका उसने मेरे को बताया। इसके अलावा गेम्स वगैरह सिंगल ऐसे कर रहा था तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार ये सिंगल अच्छे खेल रहा है तो मैं उसकी ट्रिक से खेलने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को बेनिफिट है। और मास के साथ खेलने में ये मज़ा भी आता है कि मुकाबला भी टाइट होता है और एज आ फ्रेंड भी अच्छा है, छोटा है मेरे छोटे भाइयों की तरह अच्छा है। और मेरे हिसाब से मास के गेम्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं सिंगल। वेल जनाब, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीज़न 7 के अंदर और आने वाले सीज़न 8 के अंदर वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपका फेवरेट है, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका नाम लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे, जिसके वोट्स ज़्यादा होंगे, वो कंटेस्टेंट सीज़न 7 का हिस्सा बन सकता है। और ऑब्वियसली सीज़न 8 में तो वो हो गई, तो आपको इसका फीडबैक लाजमी देना है। बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सवाल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।